कबूल है। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसे लगा जैसे उसकी अपनी ही आवाज़ किसी और की हो, धीमी, कांपती हुई और पूरी तरह बेबस। आयशा ने नजरें नीचे झुका ली। चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंज रही थी, औरतें मुस्कुरा रही थीं, दुआएं दी जा रही थीं, लेकिन उस शोर के बीच उसकी दुनिया बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं थी, ये एक फैसला था जो उसके लिए लिया गया था और वो बस मान गई थी। कुछ घंटे पहले तक आयशा अपने कमरे में बंद बैठी थी, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अम्मी प्लीज़, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, उसने रोते हुए कहा था, लेकिन उसकी माँ की आंखों में दर्द के साथ मजबूरी भी साफ दिख रही थी। बेटा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है या आपने ढूंढा ही नहीं? आयशा की आवाज़ इस बार तेज हो गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और उसके अब्बू अंदर आए। चेहरा सख्त था। बस बहुत हो गया, ये शादी होगी और तुम इनकार नहीं करोगी। क्यों? आखिर क्यों? मेरी ज़िंदगी है ये। आयशा चीख पड़ी, लेकिन कुछ पल की खामोशी के बाद जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आयशा के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। बर्बाद मतलब? लेकिन उसके अब्बू ने नज़रें चुरा ली। कुछ चीज़ें तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? उसकी आवाज़ टूट गई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। और अब वो यहाँ थी, निकाह के इस पल में, एक ऐसे इंसान के सामने बैठी थी जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं थी। जयान। बस इतना पता था कि वो अमीर है, ताकतवर है और उसके परिवार के लिए ज़रूरी है। निकाह के बाद जब लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, आयशा ने चुपके से जयान की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, ना खुशी ना कोई भाव, जैसे ये सब उसके लिए मायने ही नहीं रखता। कुछ देर बाद आयशा को उसके नए कमरे में भेज दिया गया। कमरा बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसे वो जगह किसी कैद खाने जैसी लग रही थी। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई, अपने हाथ कसकर पकड़ते हुए। ये सब आखिर हो क्या रहा है? तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और जयान अंदर आया। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर जयान ने धीमे से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ गहरी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। आयशा ने हिम्मत करके पूछा, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जयान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सुकून देने वाली नहीं थी। मर्जी? कभी कभी मर्जी का कोई मतलब नहीं होता। आयशा का दिल बैठ गया। मतलब? जयान उसके करीब आया और बोला, मतलब कि ये शादी सिर्फ तुम्हारे या मेरे बारे में नहीं है। ये एक डील है जिसमें हम दोनों सिर्फ मोहरे हैं। आयशा के हाथ कांपने लगे। डील? कैसी डील? लेकिन जयान ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर अंधेरे में देखते हुए बोला, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है ना? आयशा की सांसें तेज हो गई। क्या मतलब? जयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच ये है आयशा, तुमने सिर्फ शादी नहीं की है, तुमने एक ऐसे खेल में कदम रखा है जहां से निकलना नामुमकिन है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और आयशा को पहली बार महसूस हुआ कि ये शादी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। आयशा कुछ पल तक जयान की बातों को समझ ही नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, खेल। कैसा खेल? उसने धीरे लेकिन कांपती आवाज में पूछा। जयान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे वो सोच रहा हो कि कितना सच बताया जाए। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे अब्बू पर बहुत बड़ा कर्ज है,
इतना बड़ा कि वो उसे कभी चुका नहीं सकते थे। आयशा की आंखें फैल गई। कर्ज? लेकिन उन्होंने तो कभी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं। जियान ने उसकी बात काट दी। और सिर्फ कर्ज ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती भी की है। आयशा का दिल और तेज धड़कने लगा। कौन सी गलती? जियान थोड़ा पास आया और धीमे स्वर में बोला, उन्होंने गलत लोगों से पैसा लिया और समय पर लौटा नहीं पाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो इस सब का मेरी शादी से क्या लेना देना है? आयशा की आवाज़ अब टूटने लगी थी। जियान ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, लेना देना है, क्योंकि उस कर्ज के बदले में उन्हें बहुत कीमती देना था। आयशा का गला सूख गया। क्या? जियान ने बिना झिझक जवाब दिया। तुम। ये सुनते ही आयशा जैसे अंदर से टूट गई। मैं कोई चीज़ हूँ क्या जिसे ऐसे दे दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जियान का चेहरा अब भी सख्त था। मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है, उसने कहा। तुम सोचती हो मुझे ये शादी करनी थी? आयशा ने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी थकान और दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। तो आपने मना क्यों नहीं किया? उसने तुरंत पूछा। जियान हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द भरी थी, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे अब्बू का कर्ज नहीं, मेरे परिवार की इज्जत का भी सवाल है। आयशा उलझ गई। मतलब? जयान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जिस इंसान से तुम्हारे अब्बू ने पैसा लिया वो मेरा चाचा है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर ये शादी नहीं होती तो वो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देता। आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो ये शादी सिर्फ उन्हें बचाने के लिए है? हाँ, जियान ने ठंडे लहजे में कहा, और अब तुम इस सब का हिस्सा बन चुकी हो। आयशा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा, और आप इस सब में क्या चाहते हैं? इस बार जयान चुप हो गया। कुछ पल तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं क्या चाहता हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अब तुम्हें क्या करना होगा। आयशा ने डरते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? जयान उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें इस घर में रहना होगा, मेरी पत्नी बनकर, लेकिन सिर्फ नाम की। आयशा चौंक गई। मतलब ये कि ये शादी एक दिखावा है। जयान ने साफ शब्दों में कहा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हमें ये नाटक करना होगा। आयशा के मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन तभी जयान ने अगली बात कही, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने इस सच्चाई के बारे में किसी को भी बताया तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी पहले से भी ज़्यादा भारी थी। आयशा ने धीरे से बिस्तर पर बैठते हुए सोचा, क्या सच में ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगा, या ये तो बस शुरुआत है? और उसी पल उसे महसूस हुआ कि ये शादी सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक ऐसी कैद है जिससे निकलना शायद नामुमकिन है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी, लेकिन आयशा के लिए रात अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने पूरी रात आंखों में गुजारी थी और हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। कर्ज, डील, नाटक, और अब ये शादी। वो चुपचाप बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। तैयार हो जाओ, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं, जयान की आवाज़ आई। आयशा ने खुद को संभाला और आईने में देखा। चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन उसे मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि
अब ये सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं थी, एक रोल था जिसे उसे निभाना था। जैसे ही वो नीचे हॉल में पहुंची, सबकी नज़रें उस पर टिक गई। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई उसे गौर से देख रहा था, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया जब दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसकी चाल में अजीब सा रौब था और आंखों में ऐसा ठंडा सुकून जो डर पैदा कर दे। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। जयान सीधा खड़ा हो गया। चाचा, उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। ये वही इंसान था, इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी। वो आदमी धीरे धीरे उनके करीब आया। उसकी नज़रें सीधे आयशा पर टिक गई। तो ये है हमारी नई बहू। उसकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन वो नकली लग रही थी। आयशा ने झिझकते हुए सलाम किया। खुश रहो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उम्मीद है तुम्हें सब समझा दिया गया होगा, क्योंकि मुझे बार बार समझाना पसंद नहीं। आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने हल्का सा सिर हिला दिया। तभी उसने जयान की तरफ देखा। और तुम? उम्मीद है कोई गलती नहीं होगी। जयान ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। माहौल में एक अनकहा डर फैल चुका था। तभी उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। ये एक छोटा सा तोहफा है शादी के लिए। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ और ही था। जयान ने लिफाफा उठाया और जैसे ही खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। आयशा ने घबराकर पूछा, क्या है इसमें? जयान कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने वो कागज़ आयशा की तरफ बढ़ा दिया। आयशा ने कांपते हाथों से ले लिया और जैसे ही पढ़ा, उसकी सांसें अटक गई। वो उसके अब्बू के साइन वाला एक एग्रीमेंट था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर किसी भी तरह से यह रिश्ता टूटा या सच बाहर आया तो उनका घर, उनका बिजनेस और उनकी सारी प्रॉपर्टी उसी आदमी के नाम हो जाएगी। और नीचे एक लाइन और थी, और अगर नियम तोड़े गए तो अंजाम सिर्फ आर्थिक नहीं होगा। आयशा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने धीरे से ऊपर देखा। वो आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में साफ चेतावनी थी। अब तो समझ गई ना, ये शादी कितनी ज़रूरी है। आयशा कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। तभी वो आदमी उसके थोड़ा और करीब आया और धीमे से बोला, ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके जाते ही हॉल में जैसे फिर से जान आ गई, लेकिन आयशा के अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसने जयान की तरफ देखा। ये सब कब तक चलेगा? उसकी आवाज़ में डर और थकान दोनों थे। जयान ने धीमे से जवाब दिया, जब तक वो चाहे। आयशा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। डर के साथ साथ अब एक सवाल भी था, क्या वो पूरी ज़िंदगी किसी और के फैसलों की कैदी बनी रहेगी, या वो इस खेल को पलट सकती है? और शायद यही सवाल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उस दिन के बाद आयशा की आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी ठान भी आ गई थी। वो अब सिर्फ हालात को झेलने वाली लड़की नहीं रहना चाहती थी, बल्कि समझना चाहती थी कि आखिर इस खेल का अंत कहाँ है। रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके से कमरे से बाहर निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसे याद था कि दिन में जयान के चाचा जिस कमरे में गए थे, वो घर के पिछले हिस्से में था। हल्की रोशनी उस कमरे के नीचे से बाहर आ रही थी। आयशा धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजे के पास रुक गई। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी। उसने दरवाजे के पास कान लगाया। लड़की को कुछ पता तो नहीं चला? ये उसी आदमी की आवाज़ थी। आयशा का दिल जैसे गले में अटक गया। नहीं, जयान की आवाज़ आई। वो सिर्फ उतना जानती है जितना आपने चाहा।
आयशा एक पल के लिए जड़ हो गई। क्या जयान सच में उसी के साथ था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? अंदर से फिर आवाज़ आई, अच्छा है, क्योंकि अगर उसे असली वजह पता चल गई तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। आयशा के हाथ कांपने लगे। असल वजह? उसके मन में सवाल गूंजने लगा। तभी जयान ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक ये नाटक चल रहा है वो कुछ नहीं जानेगी। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे जिस इंसान पर उसने थोड़ा भरोसा करना शुरू किया था वो भी उसी खेल का हिस्सा है। तभी अंदर से एक और बात सुनाई दी जिसने उसकी सांसें रोक दी। बस कुछ दिन और, फिर हम अपना असली काम शुरू करेंगे, उस आदमी ने कहा, और तब ये लड़की हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगी। आयशा का पूरा शरीर सिहर गया। हथियार? वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उससे क्या करवाया जाएगा। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ आ गया और हल्की सी आवाज़ आई। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। कौन है बाहर? तेज आवाज़ आई। आयशा का दिल जैसे बाहर आ गया। वो तुरंत पीछे हटी और भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी सांसें बेकाबू हो गई। ये सब क्या है? मैं किस चीज़ में फंस गई हूँ? उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, हथियार, असली काम। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और जयान अंदर आया। आयशा एकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। आप सब जानते हैं ना? उसने सीधे पूछा। जयान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें सोना चाहिए था। आयशा का गुस्सा अब बाहर आ गया। मुझे सोना चाहिए था या सच से दूर रहना चाहिए था? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने सब सुन लिया है, मैं कोई हथियार नहीं हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। जयान ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में पहले वाली ठंडक नहीं थी, कुछ और था, जैसे कोई छुपी हुई सच्चाई। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तैयार रहो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आयशा ने बिना झिझके कहा, मुझे सच चाहिए। जयान ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने वो कहा जो अब तक छुपा हुआ था। ये सिर्फ कर्ज या शादी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसमें पावर, पैसा और बदला सब शामिल है। और तुम्हारे अब्बू ने सिर्फ पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने किसी के साथ धोखा किया था। आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। धोखा? जयान ने सिर हिलाया, और उस धोखे की कीमत अब तुम्हें चुकानी है। ये सुनकर आयशा पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ और भी जाग गया। एक जिद, एक सवाल, क्या वो सच में सिर्फ एक मोहरा बनेगी या इस खेल को समझकर उसे ख़त्म करेगी? और शायद यही फैसला आगे सब कुछ बदलने वाला था। आयशा की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि सच जानने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। मुझे सब जानना है, उसने धीमे लेकिन पक्के लहजे में कहा। जयान कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे वो तय कर रहा हो कि कितना सच बताया जाए। फिर उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और धीरे से बोला, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर किसी और तक पहुँचा तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। जयान ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, कई साल पहले तुम्हारे अब्बू और मेरे चाचा साथ काम करते थे। दोनों ने मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें बहुत पैसा और पावर शामिल था, लेकिन आखिरी वक्त पर तुम्हारे अब्बू ने उन्हें धोखा दे दिया और सारा फ़ायदा खुद ले लिया। आयशा की आंखें फैल गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता।
उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। जयान ने बिना भाव के कहा, सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम मानना चाहते हैं। उसने आगे कहा, उस धोखे के बाद मेरे चाचा ने सब कुछ खो दिया, पैसा, नाम और सबसे बड़ा भरोसा। तभी से वो बदला लेना चाहते थे। आयशा अब समझने लगी थी कि ये सब कहाँ जा रहा है। तो ये शादी? हाँ, जयान ने उसकी बात पूरी की। ये शादी उस बदले का हिस्सा है। आयशा के हाथ कांपने लगे। लेकिन मुझे क्यों? उसकी आंखों में आंसू आ गए। जयान कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम उनके लिए सबसे आसान रास्ता हो। तुम्हारे जरिए वो तुम्हारे अब्बू को तोड़ सकते हैं। आयशा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। तो मैं बस एक रास्ता हूँ, उसने टूटती आवाज़ में कहा। नहीं, जयान ने तुरंत जवाब दिया। इस बार उसकी आवाज़ में हल्की सी सच्चाई थी। तुम सिर्फ रास्ता नहीं हो, तुम वो कड़ी हो जिससे सब कुछ जुड़ा है। आयशा उलझ गई। मतलब? जयान उसके करीब आया और धीरे से बोला, तुम्हारे अब्बू ने सिर्फ धोखा नहीं दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा भी छुपाया था जो आज तक किसी को नहीं मिला। आयशा की सांस रुक गई। क्या? जयान ने सीधा जवाब दिया, एक फाइल जिसमें उस प्रोजेक्ट के सारे राज हैं, ब्लैक मनी, गैरकानूनी डील्स और ऐसे सबूत जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आयशा के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। और आपको लगता है वो फाइल मेरे पास है? जयान ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास आ सकती है। क्यों? आयशा ने तुरंत पूछा। जयान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे अब्बू तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और अगर कभी वो सच छुपाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तुम्हें बताएंगे। आयशा चुप हो गई। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। तभी जयान ने एक और बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया, और यही वजह है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे करीब रहने के लिए कहा, ताकि मैं उस फाइल तक पहुंच सकूं। आयशा का दिल जैसे टूट गया। तो आप भी बस उसी के लिए मेरे साथ हैं? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जयान ने नजरें झुका ली। शुरू में हाँ, उसने सच स्वीकार किया, लेकिन अब वो रुक गया। आयशा ने तुरंत पूछा, अब क्या? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मामला इतना आसान नहीं रहा। आयशा का दिल और उलझ गया। मतलब? जयान ने धीमे से कहा, मतलब ये कि अगर वो फाइल मिल गई तो सिर्फ तुम्हारे अब्बू ही नहीं, हम सब खत्म हो जाएंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आयशा ने महसूस किया कि ये खेल अब उसके सोचे से कई ज़्यादा खतरनाक है। उसने धीरे से कहा, तो अब क्या करें? जयान ने पहली बार साफ जवाब दिया, अब हमें ये खेल उनके खिलाफ खेलना होगा। आयशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप उनके खिलाफ? जयान ने हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सिर्फ मोहरे बनकर ख़त्म हो जाएंगे। आयशा के अंदर पहली बार डर के साथ साथ एक हिम्मत भी जागी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और सोचा, अगर ये खेल खेलना ही है तो मैं हारने के लिए नहीं खेलूंगी। और शायद यही वो पल था जब आयशा एक मजबूर लड़की से बदलकर इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने वाली थी। आयशा ने उस रात के बाद पहली बार खुद को थोड़ा संभाला, लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक साफ मकसद था, इस खेल को समझना और उससे बाहर निकलना, या फिर उसे पलटना। अगले दिन उसने जानबूझकर जयान से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो अब भी उसके इरादों को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी जानती थी कि इस खेल को अकेले जीतना नामुमकिन है। शाम को जब सब लोग
अपने अपने काम में व्यस्त थे। जयान ने उसे इशारे से अपने कमरे में बुलाया। आयशा पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, जयान ने बिना वक्त गवाए कहा, हमें जल्दी करना होगा। आयशा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्यों? ताकि आप अपने चाचा के लिए वो फाइल ढूंढ सकें। जयान ने गहरी सांस ली। अगर मैं सिर्फ उनके लिए काम कर रहा होता तो अब तक तुम्हें सब कुछ बता क्यों नहीं देता? आयशा चुप हो गई। उसकी बात में दम था। तो फिर सच क्या है? उसने सीधे पूछा। जयान उसके करीब आया और धीमे से बोला, सच ये है कि मैं भी इस खेल से बाहर निकलना चाहता हूँ और उसके लिए हमें वो फाइल ढूंढनी होगी, लेकिन उन्हें देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ख़त्म करने के लिए। आयशा की आंखों में हल्की सी उम्मीद जागी। लेकिन वो फाइल है कहाँ? जयान ने कहा, यही तो हमें पता लगाना है, और उसका एक ही रास्ता है, तुम्हारे अब्बू। ये सुनकर आयशा पीछे हट गई। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकती। उसकी आवाज़ कांप गई। अगर उन्हें शक हो गया तो? जयान ने समझाते हुए कहा, तुम्हें सीधे नहीं पूछना, बस ध्यान से देखना, समझना, वो किसी न किसी तरह उस फाइल से जुड़े हुए हैं। आयशा गहरी सोच में डूब गई। तभी जयान ने एक और बात कही, और एक बात और, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि मेरे चाचा को शक हो गया है। आयशा का दिल बैठ गया। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। दरवाज़ा खोलो। बाहर से उसी आदमी की आवाज़ आई। माहौल एकदम तनाव से भर गया। जयान ने धीरे से आयशा की तरफ देखा और फुसफुसाया, कुछ मत कहना। उसने दरवाज़ा खोला। वो आदमी अंदर आया और कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। काफ़ी खामोशी है यहाँ, क्या प्लानिंग चल रही है? उसकी आवाज़ में शक साफ झलक रहा था। आयशा ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सीधा आयशा पर टिकी थी। अच्छा है, क्योंकि मुझे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर अचानक उसने जेब से फ़ोन निकाला और एक वीडियो चलाकर उनके सामने रख दिया। आयशा के होश उड़ गए। वो वीडियो उसके अब्बू का था, जिसमें वो किसी से बहस कर रहे थे और बार बार कह रहे थे, वो फाइल कभी किसी को नहीं मिलेगी। आयशा की सांसें रुक गई। अब तो यकीन हो गया ना कि वो फाइल सच में है, उस आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और मुझे वो चाहिए हर हाल में। उसने जयान की तरफ देखा, और अगर तुम उसे ढूंढने में फेल हुए तो अगला नंबर तुम्हारे ससुर का होगा। ये सुनते ही आयशा के अंदर सब कुछ हिल गया। उसके अब्बू की जान खतरे में थी। वो आदमी बाहर चला गया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ गुस्सा भी था। उसने जयान की तरफ देखा और कहा, अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा, ये मेरी फैमिली की बात है। उनकी आवाज़ मजबूत थी। मैं वो फाइल ढूंढूंगी, लेकिन उसे किसी को नहीं दूंगी। जयान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम सही खेल रही हो। आयशा ने मन ही मन कसम खाई, अब ये खेल मैं अपने नियमों से खेलूंगी। और शायद यही वो पल था जब ये कहानी एक मजबूर शादी से बदलकर एक खतरनाक मिशन बन चुकी थी, जहां हर कदम पर धोखा, डर और एक ऐसा सच छुपा था जो सब कुछ खत्म भी कर सकता था और बदल भी सकता था। अगले दिन आयशा ने खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। अब उसके हर कदम के पीछे एक मकसद था। उसने घर में सबके सामने समाने रहने की कोशिश की और अचानक अपने अब्बू के घर जाने की बात रखी। सबको ये एक आम बात लगी, लेकिन जयान की नज़रें उस पर टिकी रहीं, जैसे वो समझ रहा हो कि उसके दिमाग में
कुछ चल रहा है। कुछ देर बाद वो उसे खुद छोड़ने के लिए तैयार हो गया। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में भी एक अनकहा समझौता था। जैसे ही आयशा अपने मायके पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही घर था जहां से उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसकी अम्मी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उसके अब्बू को ढूंढ रही थी। वो स्टडी रूम में थे। आयशा धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजे के बाहर रुक गई। अंदर से कागजों की आवाज़ आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। अब्बू! उसकी आवाज़ सुनते ही उसके अब्बू चौंक गए। उनके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट साफ दिखी। तुम अचानक? उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। आयशा ने गौर किया। ये वही घबराहट थी जो किसी राज को छुपाने वालों के चेहरे पर होती है। वो अंदर आई और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, बस आपसे मिलने का मन किया। उसके अब्बू ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी नज़रें बार बार टेबल पर रखी फाइलों पर जा रही थी। आयशा ने उसी पल समझ लिया कि कुछ ना कुछ यहीं छुपा है। उसने धीरे धीरे कमरे को देखना शुरू किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, अलमारी में बंद फोल्डर्स और टेबल के कोने पर रखा एक छोटा सा लॉन्ग ड्रॉअर। तभी उसके अब्बू अचानक उसके सामने आकर खड़े हो गए, जैसे वो उसका ध्यान भटकाना चाहते हो। तुम खुश हो ना वहाँ? उनका सवाल सीधा था, लेकिन आवाज़ में बेचैनी थी। आयशा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अगर मैं ना कहूँ तो क्या बदल जाएगा? ये सुनते ही उसके अब्बू का चेहरा उतर गया। उन्होंने नज़रें झुका ली। कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि उसके अब्बू भी अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन उसने अपने मकसद को याद किया। अब्बू, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। ये सवाल सुनते ही उनके हाथ हल्के से कांप गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखें सच बता रही थी। तभी आयशा की नज़र उस लॉक ड्रॉअर पर गई। उसने कैजुअली पूछा, इसमें क्या है? उसके अब्बू एकदम सतर्क हो गए। कुछ नहीं, ऑफिस के कागज़ हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। आयशा को यकीन हो गया कि वही कुछ है जिसे वो ढूंढ रही है। तभी बाहर से उसकी अम्मी की आवाज़ आई और उसके अब्बू कुछ पल के लिए कमरे से बाहर चले गए। ये मौका था। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ड्रॉअर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। उसने आसपास देखा, टेबल के नीचे किताबों के बीच, और तभी उसे एक छोटी सी चाबी दिखी। उसने जल्दी से उठाई और ड्रॉअर में लगाई। क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक खुल गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से ड्रॉअर खोला। अंदर कई फाइलें थीं, लेकिन सबसे ऊपर एक लाल रंग की फाइल रखी थी, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने फाइल खोली। अंदर कुछ फाइलें, पुराने कागज़, बैंक डिटेल्स और कुछ नाम थे, लेकिन तभी एक फ़ोटो नीचे गिर गई। आयशा ने उसे उठाया और जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। उस फोटो में उसके अब्बू के साथ जयान खड़ा था, लेकिन ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी, ये हाल की ही लग रही थी। आयशा के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। ये कैसे हो सकता है? जयान तो कह रहा था कि वो सबसे अलग है। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। आयशा घबरा गई और जल्दी से फाइल बंद करने लगी। उसके अब्बू वापस आ गए थे। उनकी नज़र सीधी उसी खुले ड्रॉअर पर गई और उनका चेहरा सख्त हो गया। तुम ये क्या कर रही हो? उनकी आवाज़ पहले से कई ज़्यादा भारी थी। आयशा जड़ हो गई। उसके हाथ में अब भी वो लाल फाइल थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में
अब एक नया डर था। क्या जयान सच में उसके साथ है या वो भी उसी खेल का हिस्सा है? और शायद ये सवाल अब उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाला था। आयशा के हाथ अब भी कांप रहे थे और उसकी नज़र बार बार उस फोटो पर जा रही थी। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। तभी उसके अब्बू ने तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथ से वो फाइल छीन ली। तुम्हें ये सब देखने की इजाज़त किसने दी? उनकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर छुपा हुआ था। आयशा अब खुद को रोक नहीं पाई। इजाज़त? सच जानने के लिए भी इजाज़त चाहिए होती है क्या? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। कमरे में तनाव बढ़ गया। उसके अब्बू ने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हों। तुम नहीं समझोगी ये सब, उन्होंने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। तो समझाइए मुझे। आयशा लगभग चिल्ला पड़ी। क्यों मेरी ज़िंदगी को एक सौदे में बदल दिया आपने? और ये फ़ोटो, इसमें जयान आपके साथ क्या कर रहा है? ये सुनते ही उनके अब्बू एक पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसे वो अब तक छुपा रहे थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि वो उतना मासूम नहीं है जितना वो तुम्हें दिखाता है। आयशा का दिल जैसे रुक गया। मतलब? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मतलब ये कि जयान शुरू से ही इस खेल का हिस्सा था। ये सुनते ही आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, उसने तुरंत कहा, लेकिन उसके शब्दों में अब यकीन नहीं था। उसके अब्बू ने उस फोटो की तरफ इशारा किया। ये उसी दिन की तस्वीर है जब उसने पहली बार मुझसे मिलने की कोशिश की थी। उसने खुद मुझे बताया था कि वो अपने चाचा के खिलाफ है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो सिर्फ मुझसे जानकारी निकालना चाहता था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तो आप कह रहे हैं कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है? उसके अब्बू ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी से ही सब कुछ कह गई। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। आयशा का दिमाग दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा जयान की बातों पर भरोसा करना चाहता था और दूसरा हिस्सा उस फोटो को सच मान रहा था। तभी उसके अब्बू ने एक और बात कही जिसने सब कुछ उलझा दिया। और अगर वो सच में तुम्हारे साथ है तो उसने अब तक तुम्हें उस फाइल के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सवाल आयशा के दिल में तीर की तरह लगा, क्योंकि ये वही सवाल था जो वो खुद से पूछ रही थी। वो फाइल आखिर है क्या? उसने आखिरी बार पूछा। उसके अब्बू कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो सिर्फ कागज़ों का ढेर नहीं है, वो सबूत है ऐसे राजों का जो कई लोगों को बर्बाद कर सकते हैं। आयशा ने घबराकर पूछा, और वो कहाँ है? इस बार उसके अब्बू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जितना कम तुम जानो उतना बेहतर है। ये सुनते ही आयशा का गुस्सा वापस आ गया। अब बहुत हो गया, मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी है और आप अब भी मुझे अंधेरे में रख रहे हैं। उसकी आवाज़ मजबूत हो गई। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं खुद ढूंढ लूँगी। ये कहकर उसने एक कदम पीछे लिया। उसके अब्बू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, उसे सच जानना है, चाहे जो भी हो। बाहर आकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और जयान का नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद कॉल उठी। मुझे आपसे मिलना है अभी। उसकी आवाज़ ठंडी थी। क्या हुआ? जयान ने पूछा। आयशा ने बिना रुके कहा, सच जो भी है आज सब पता चल जाएगा। कॉल करते ही उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर से ज़्यादा गुस्सा था। उसे नहीं पता था कि अगला कदम उसे किस सच्चाई के सामने खड़ा करेगा, लेकिन
इतना ज़रूर था कि अब ये खेल किसी एक के कंट्रोल में नहीं रहा था और शायद अगली मुलाकात में ये तय होने वाला था कि जयान उसका साथी है या उसका सबसे बड़ा धोखा। आयशा का दिल रास्ते भर तेजी से धड़कता रहा। हर सेकंड उसे लग रहा था कि अब सच उसके सामने आने वाला है। वो तय जगह पर पहुंची तो जयान पहले से वहां खड़ा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उसकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। आयशा ने बिना वक्त गवाए सीधे कहा, मुझे झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता चल चुका है। जयान कुछ पल चुप रहा। क्या पता चला है तुम्हें? उसने धीमे से पूछा। आयशा ने फ़ोन निकाला और वो फ़ोटो उसके सामने कर दी। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन गुस्सा साफ झलक रहा था। जयान ने फ़ोटो देखी और एक पल के लिए उसका चेहरा बदल गया, जैसे वो समझ गया हो कि अब कुछ छुप नहीं सकता। तो आखिर तुम्हें ये मिल ही गई, उसने धीरे से कहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये सच है? आप शुरू से ही इस खेल का हिस्सा थे? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसके सवाल एक के बाद एक निकल रहे थे। जयान ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं इस खेल का हिस्सा था। ये सुनते ही आयशा का दिल टूट गया। उसने एक कदम पीछे लिया, जैसे उसके और जयान के बीच सारी दूरी अब सच में बन चुकी हो। तो जो कुछ आपने कहा वो सब झूठ था? उसकी आवाज़ टूट रही थी। जयान ने तुरंत कहा, नहीं, सब कुछ नहीं। लेकिन अब आयशा के लिए उस पर भरोसा करना मुश्किल था। तो सच क्या है? उसने गुस्से में पूछा। जयान उसके करीब आया, लेकिन इस बार आयशा ने खुद को पीछे खींच लिया। दूर रहिए, उसने सख्ती से कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद जयान ने सच बताना शुरू किया। हाँ, मैं शुरू से तुम्हारे अब्बू के पास गया था उस फाइल के लिए, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं था, मैं अपने चाचा के खिलाफ था। आयशा ने ताना मारा। और ये सब करने का तरीका यही था, मुझसे शादी करके? जयान ने आंखें बंद की, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देते। आयशा ने तुरंत जवाब दिया। और अब क्या बदल गया? जयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस सब को ख़त्म करना चाहता हूँ। आयशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके अंदर की लड़ाई और तेज हो गई थी। तभी जयान ने जेब से कुछ निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो। आयशा ने हिचकिचाते हुए उसे लिया। वो एक छोटा सा पेन ड्राइव था। ये क्या है? उसने पूछा। जयान ने कहा, इसमें उस फाइल का एक हिस्सा है, पूरा नहीं, लेकिन इतना कि हमें सच्चाई तक ले जा सके। आयशा हैरान रह गई। आपके पास ये पहले से था? जयान ने सिर हिलाया। हाँ, और यही वजह है कि मेरे चाचा अब और ख़तरनाक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ। आयशा का दिमाग तेजी से चलने लगा। तो अब क्या प्लान है? उसने पहली बार बिना गुस्से के पूछा। जयान ने कहा, अब हमें बाकी फाइल ढूंढनी है। इससे पहले कि वो हम तक पहुँचे, तभी अचानक आयशा का फ़ोन बजा। दोनों चौंक गए। स्क्रीन पर अब्बू लिखा था। आयशा ने तुरंत कॉल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने हेलो कहा, उसकी सांसें रुक गई। दूसरी तरफ से उसके अब्बू की नहीं, बल्कि उसी आदमी की आवाज़ आई। लगता है अब तुम्हें सच में खेल खेलना आ गया है। उसकी ठंडी हंसी गूंज उठी। आयशा के हाथ कांपने लगे। अगर अपने अब्बू को सही सलामत देखना चाहती हो तो जो हमारे पास है वो लेकर आओ। कॉल कट गया। आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने डर के साथ जयान की तरफ देखा। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा था, ये एक दौड़ बन चुकी थी, वक्त के खिलाफ। और इस पर दाव पर सिर्फ सच नहीं,
बल्कि किसी की जान थी। और शायद यही वो पल था जहाँ से कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। कॉल करते ही आयशा के हाथ पूरी तरह कांपने लगे। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उन्होंने उन्होंने अब्बू को पकड़ लिया है। उसकी आवाज़ टूट गई। जयान ने तुरंत उसका कंधा पकड़ा। शांत रहो, घबराने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार हालात उसके हाथ से भी निकलते जा रहे थे। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। उन्होंने कहा, जो हमारे पास है वो लेकर आओ, मतलब ये पेन ड्राइव। उसने कसकर उसे पकड़ा। जयान ने सिर हिलाया। हाँ, और इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि ये हमारे पास है। माहौल और ख़तरनाक हो चुका था। अब क्या करें? आयशा ने बेचैनी से पूछा। जयान कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, हम सीधे उनके पास नहीं जाएंगे। आयशा चौंक गई। क्या? लेकिन अगर हम नहीं गए तो वो तुम्हारे अब्बू को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे पता है। जयान ने उसकी बात काटी। लेकिन अगर हम सीधे गए तो हम दोनों भी नहीं बचेंगे। आयशा के सामने जैसे दो रास्ते थे, दोनों ही खतरनाक। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तो आपका प्लान क्या है? उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी। जयान ने कहा, हम उन्हें वही देंगे जो वो चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। आयशा ने उसकी तरफ देखा। मतलब? जयान ने हल्की आवाज़ में कहा, हम एक नकली कॉपी बनाएंगे और असली अपने पास रखेंगे। आयशा को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद हुई, लेकिन डर अब भी था। और अगर उन्हें पता चल गया तो? जयान ने सख्ती से कहा, तो फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। फिर आयशा ने धीरे से कहा, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज़्यादा थी। जयान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना किसी छुपे भाव के कहा, अब तुम सच में इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। अगले कुछ घंटे दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया। नकली डेटा, अलग अलग लोकेशन और एक बैकअप रास्ता, सब कुछ बहुत सावधानी से तय किया गया। रात होते ही उन्हें उस जगह का मैसेज आया जहां उन्हें आना था। शहर से दूर एक सुनसान गोदाम, अंधेरा सन्नाटा और हर तरफ खतरे का एहसास। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं थी। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक चारों तरफ से लोग निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे। आयशा डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ सेकंड बाद वही आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। आखिर तुम आ ही गए, उसने धीरे से कहा। उसकी नज़र सीधे आयशा के हाथ में पकड़े पेन ड्राइव पर थी। जो मैंने मांगा था वो लाए हो? आयशा ने एक पल के लिए जयान की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर कहा, हाँ, लेकिन पहले मेरे अब्बू। उसकी आवाज़ में अब डर के साथ हिम्मत भी थी। वो आदमी हंसा। डील करने लगी हो? अच्छा है। उसने इशारा किया और कुछ लोग पीछे से आयशा के अब्बू को लेकर आए। वो बंधे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोका। अब आपकी बारी, उस आदमी ने कहा। आयशा ने धीरे धीरे पेन ड्राइव उसकी तरफ बढ़ाया। हर सेकंड जैसे भारी हो गया था। जैसे ही उसने पेन ड्राइव लिया, उसने अपने आदमी को इशारा किया। अगले ही पल एक बंदूक सीधी जयान की तरफ तान दी गई। आयशा का दिल बैठ गया। ये क्या है? उसने घबराकर कहा। वो आदमी मुस्कुराया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है तुम दोनों कुछ खेल खेल रहे हो। माहौल अचानक और ख़तरनाक हो गया। आयशा ने जयान की तरफ देखा। अब प्लान फेल होता नजर आ रहा था, लेकिन उसी पल जयान ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो कह रहा हो, अभी नहीं, इंतज़ार करो। आयशा समझ नहीं पा रही थी
कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात साफ थी, अब ये सिर्फ एक चाल नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था और अगला कदम सब कुछ तय करने वाला था। गोदाम के अंदर हवा जैसे थम गई थी। बंदूक सीधी जयान की तरफ तनी हुई थी और आयशा का दिल हर सेकंड के साथ और तेज धड़क रहा था। अब क्या करेंगे, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन जयान का चेहरा अब भी सरप्राइजिंगली शांत था, जैसे उसे इस पल का पहले से अंदाजा हो। तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी आसानी से तुम पर भरोसा कर लूँगा? उस आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा और पेन ड्राइव को अपने आदमी को चेक करने के लिए दे दिया। कुछ सेकंड ऐसे ही बीते जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये नकली है, उसकी आवाज़ गूंज उठी। आयशा का दिल बैठ गया। प्लान पकड़ लिया गया था। मैंने कहा था ना, मुझसे चालाकी मत करना, उसने गुस्से में कहा और इशारा किया। अगले ही पल दो लोग जयान को पकड़कर घुटनों पर बैठा देते हैं। आयशा चीख पड़ी। नहीं, उसकी आंखों में डर साफ था। अब असली कहाँ है? उस आदमी ने सख्ती से पूछा। आयशा कुछ बोल नहीं पाई, उसका गला सूख गया था। तभी जयान हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो इस हालात में अजीब लग रही थी। तुम हमेशा एक कदम आगे सोचते थे, लेकिन इस बार तुम देर कर गए, उसने धीमे लेकिन साफ आवाज में कहा। वो आदमी चौंका। क्या मतलब? उसी पल गोदाम के बाहर से अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस? किसी ने चिल्लाया। माहौल एकदम बदल गया। वो आदमी गुस्से में जयान की तरफ मुड़ा। तुमने ये क्या किया? जयान ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि ये सब उसी का प्लान था। आयशा हैरान रह गई। आपने? वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी गोली चलने की आवाज़ गूंजी। अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। उस आदमी ने जल्दी से आयशा के अब्बू को पकड़ लिया और पीछे हटने लगा। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने गुस्से में कहा और उन्हें अपने साथ खींचने लगा। आयशा घबरा गई। नहीं, वो उनकी तरफ भागी, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। तभी जयान खुद को छुड़ाकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अभी नहीं। उसकी आवाज़ सख्त थी। आयशा ने गुस्से और दर्द में कहा, लेकिन वो अब्बू को ले जा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। जयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर अभी गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसी पल पुलिस अंदर घुस गई और गोलीबारी और तेज हो गई। वो आदमी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकल गया, आयशा के अब्बू को साथ लेकर। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। आयशा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखर चुका था। उसने धीरे से जयान की तरफ देखा। आपने कहा था सब ठीक होगा। उसकी आवाज़ में दर्द था। जयान ने गहरी सांस ली। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने कहा। असल खेल अब शुरू हुआ है। आयशा की आंखों में फिर वही जिद वापस आ गई। तो फिर हम उसे ख़त्म करेंगे, उसने धीरे लेकिन मजबूती से कहा। अब ये सिर्फ बचने की लड़ाई नहीं थी, ये जीतने की जंग बन चुकी थी और आखिरी चाल अभी बाकी थी। गोदाम की उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। आयशा के अंदर अब सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, अपने अब्बू को बचाना और इस खेल को हमेशा के लिए ख़त्म करना। अगले ही दिन जयान ने उसे एक लोकेशन दिखाई। यही है वो, उसने कहा। मेरे चाचा यहीं छुपे हैं। आयशा ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। रात होते ही दोनों उस जगह पहुँचे। एक पुरानी फैक्ट्री, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा, लेकिन अंदर खतरा साफ महसूस हो रहा था। दोनों चुपचाप अंदर घुसे।
हर कदम सोच समझ कर रखते हुए। तभी अंदर से आवाज़ आई, मुझे पता था तुम आओगे। वो आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसके साथ आयशा के अब्बू भी थे। इस बार वो बुरी हालात में थे। आयशा का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब ख़त्म करते हैं ये सब, उसने मजबूत आवाज़ में कहा। वो आदमी हंसा, तुम अभी भी समझती नहीं हो? ये खेल तुम कभी नहीं जीत सकती। आयशा ने जेब से वो असली पेन ड्राइव निकाली और उसकी तरफ उठाकर कहा, शायद, लेकिन आज कोई हारेगा ज़रूर। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। वो आदमी कुछ सेकंड के लिए रुका। यही मौका था। तभी जयान ने धीरे से फुसफुसाया। अब अगले ही पल आयशा ने पेन ड्राइव उसकी तरफ फेंकी। जैसे ही उसकी नज़र उस पर गई, जयान ने तेजी से उस पर हमला कर दिया। सब कुछ सेकंडों में हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे। लड़ाई शुरू हो गई। आयशा तुरंत अपने अब्बू की तरफ भागी और उनकी रस्सियां खोलने लगी। मैं आ गई हूँ अब्बू, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। आयशा ने पलटकर देखा। जयान और उसका चाचा आमने सामने थे। दोनों के हाथ में बंदूक थी। तुमने मुझे धोखा दिया, उस आदमी ने गुस्से में कहा। जयान ने शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैंने बस तुम्हारा खेल खत्म किया। अगले ही पल दोनों ने गोली चलाई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर वो आदमी ज़मीन पर गिर गया। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। वहीं दूसरी तरफ जयान भी पीछे लड़खड़ा गया। आयशा का दिल रुक गया। जयान, वो उसकी तरफ भागी। उसके कंधे पर खून था, लेकिन वो जिंदा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है इस बार हम जीत गए। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये राहत के थे। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ पहुंची और सब कुछ खत्म हो गया। सालों का खेल, धोखा और डर, सब उसी रात खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आयशा अपने अब्बू के साथ बैठी थी। उनके बीच अब कोई राज नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, उनके अब्बू ने धीमे से कहा। आयशा ने उनकी तरफ देखा। बस अब और कुछ मत छुपाइए, उसने शांत आवाज़ में कहा। फिर उसने जयान की तरफ देखा, जो दूर खड़ा था। अब सब खत्म हो चुका था, लेकिन उनके बीच का रिश्ता अब भी सवालों से भरा था। वो धीरे धीरे उसके पास गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आयशा ने पूछा, अब क्या? जयान हल्का सा मुस्कुराया। अब कोई खेल नहीं, कोई डील नहीं, बस सच। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसे वहाँ कोई झूठ नहीं दिखा। उसने धीरे से कहा, तो फिर इस बार फैसला मेरी मर्जी से होगा। और शायद पहली बार उसकी ज़िंदगी में वो सच में आज़ाद थी, ना किसी सौदे का हिस्सा, ना किसी खेल की मोहरा, बल्कि अपनी कहानी की खुद खिलाड़ी। और इसी के साथ उनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए सच्चे रिश्ते की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हालात के सामने हार मानकर दूसरों का मोहरा नहीं बनना चाहिए। सच चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने आता ही है। और गलत फैसलों की सज़ा सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी ज़िंदगी को भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम डरने के बजाय हिम्मत और समझदारी से काम लें, तो सबसे मुश्किल हालात को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।